पंडाल में आ जाएंगे। जो इनके पड़ोसी हैं जेलदार साहब केलों से तोड़कर स्वागत कर रहे हैं, और सरपंच रिंकू यादव जी इन्होंने सेवों से तोड़कर बहन जी का बड़ा ही मान सम्मान करेंगे। दिनेश मारू राम जी ये भी केलों से, और राम सिंह जी वकील साहब नाश्ते के लिए समोसे। आमंत्रित कर रहा हूँ रामनिवास जी शर्मा को कि वो मंच पे आए और बहन अनीता यादव को पगड़ी पहना कर गांव की तरफ से उनका स्वागत करें। रामनिवास रामचंद्र नंबरदार उनको पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। अब इनके इनको पगड़ी पहना रहे हैं राम सिंह वकील जी। अच्छा तालमेल रहा। अगले हमारे आमंत्रित करो रामरती जी, बारी बारी से आराम से धैर्य से उड़ाकर के सम्मानित करेंगी, और हमारी बहन मीना बहन जी को गुलदस्ता देकर के सम्मानित करेंगी। राजेश मिस्त्री बहन जी का साल उड़ाकर स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करेंगी प्रेमलता जी का। अब मैं गांव की तरफ से पगड़ी में एक नरेंद्र जी हमारे काका जी आज हमारे आए हैं बीच में, और मैडम नरेंद्र काका जी एक ऐसे आदमी शख्स है जो आपकी बात को बजाने बड़ी मजबूती से रखते हैं। मैं इनका सम्मान करूंगा, बहुत मजबूती से पक्ष रखते हैं, एक एक बात को लोगों को समझाते हैं, और जी 50 हो सामने वाला अकेला दबने वाला नहीं है। 1 मिनट के लिए काका जी 1 मिनट के लिए आ जाओ, बात करो सबसे। हाँ 1 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लोगे आप, 1 मिनट के लिए बस। बहन अनीता जी, मुझे थोड़ा टाइम मिला है, जितने भी स्टेज पे कांग्रेसी नेतागण हैं, मातृशक्ति बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, साथियों, नाम गिनाने में समय लग जाए, 2 मिनट एक प्लीज है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में कई दिनों से खटक रही है। बहन जी भी ध्यान से जुड़े इस बात में। बहन जी प्लीज 1 मिनट ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं जो लोग अनीता उसके आरती राव के पीछे जो लगे हुए हैं, कोई भी आदमी इनमें सुन रहा हो तो किसी के पास भी उसके नंबर हो तो मुझे बताओ, और जब कभी मिलने जाएंगे तो किसी न किसी को साथ लेके जाएंगे। उसका गाड़ी का किराया रहा, होटल का खर्चा, रास्ते का खर्चा 20,000 बिना उसके दर्शन नहीं होंगे। और पुरानी कहावत से जिस तरह कुत्ता ने मार के बंजारो रोए तो ना, ऐ तरह पछता होगा मौकों से जी जान से अपनी बहन जी ने जिता दो, 24 घंटा सारे करने रहेगी। मैंने बहुत कुछ कहना था लेकिन मुझे टाइम ही 1 मिनट मिला है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कह कर 2 शब्दों में ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो आदमी राव साहब के उनसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा गलत जुड़ रहे हैं, वो उनका मैटर है,
लेकिन उम्मीदवार के नंबर के एक भी आदमी मुझे दिखा देना फोटो अंदर के लिए निकाल देना छुट्टा, उसके बाद में बाबा दयाल के पहुंचा देना और बाकी मैडम को तोल के अपने गांव में बांट देना। मैं पहले कह देता हूँ, आप कांग्रेस के वरिष्ठ जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, आपने भैरव से चुनाव भी लड़े हैं। मैं आगे करूंगा महेंद्र दाता जी, कामरेड जी, सैनी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुशीला जी, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पितादुल बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपको राम राम करता हूँ। राम राम इस नाते भी कि हमने बहन बेटियाँ दी भी हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा को, आधे से ज्यादा दक्षिणी हरियाणा को ये बहरौल क्षेत्र के ने बसाया। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के की बात को सुनने वाले हमारे बड़े भाई डॉक्टर आरसी यादव जी हमारे बीच में, भाई ढिल्लो साहब और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन सुशीला जी, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन कमलेश जी, भाई श्रीलंका जी, डॉक्टर साहब और सम्मानित मेरे गांव के चाची ताइयों, आज मैं अदब से ये मंच ध्यान से सुने। माता भीतर से आवाज आ रही भाइयों और सम्मानित मंच पर आए सभी सरपंच जी साहिबान, पंची साहिबान और मेरे साथ चल रहे सुबह से कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी के साथ चल रहे सभी सम्मानित बंधुवर्ग, आज मैं आपके सामने अपने दिल की बात रखना चाहती हूँ कि मैं अभिभूत हूँ कि गांव धनौंदा की पोती होने की वजह से, मेरी दादी का गांव धनौंदा और मैं उनकी पोती होने की वजह से मेरी रगों में धनौंदा गांव का खून दौड़ रहा है। धनौंदा खानदान अपनी दादी, चाची, ताई, बहन की इज्जत को मैंने हमेशा सर आंखों पर रखते हुए इलाके का काम किया है। 15 साल के अथक प्रयास के बाद आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के समर्थन से जब कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया तो आपकी एक ही बुलंद आवाज थी कि अनीता को टिकट मिलना चाहिए और आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं आज कहते हैं कि मेरी रगों में खून है, वो धनौंदा गांव का है, मैं इज्जत हूँ गांव धनौंदा की और कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मुझे बहुत सी शक्तियों से डर लगा। मैंने सोचा कि मैं गांव के सामने अपनी बात रखूं। इतनी मजबूत शक्तियां, किसान की बेटी, आपकी पोती और उसको बिहारी गांव में चैलेंज दिया गया राजा राव ने कि मैंने बनाया, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपकी आवाज हूं। मैंने तो खुद उनके भाई को चुनाव हराया था, जो उनका भाई नांगल पठानी से था, बलजीत। उन्होंने मुझे कब चुनाव जिताया? अगर उन्होंने उस दिन भी पाव खींचा, आज मुझे कर्नल राम सिंह जी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था बेटा ये कभी किसी के नहीं हो सकते, लेकिन कंवाली ने ये बात नहीं मानी थी और कंवाली जैसे खानदान को उन्होंने ललकारा है। राजा राव ने कंवाली की बेटी कंवाली में पैदा हुई और मेरी दादी धनौंदा की, ये दो बातें देखो अजीब। मेरी दादी धनौंदा की, मेरी रगों में खून धनौंदा का और कंवाली का दौड़ा, जब जाके आज
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा किया, मुझे बोलने का संवैधानिक का हक मिला। और ये कहते हैं इस बात को कि मैंने बनाया, बनाने वाले तो ये बैठे हैं, ये सामने बैठी, इन्होंने, हम एक ही गाड़ी के दो सिक्के, दो पहलू हैं साहब, पहिए हैं, एक मैन पुरुष जाति तो दूसरा वुमेन महिला जाति, और कहने के लिए 36 बिरादरी हैं। जब राजा जी के दिल पे बात आए वो बात निकाल दे, राजा के बीच बीजेपी में बोले कि मेरी तो खट्टर साहब से नहीं बनती, फिर उसके बाद बोले कि अब मेरी सैनी साहब से। एक तो ये 10 साल की मुखोटा बदल सरकार, और उसमें ऊपर से ये हमारे दक्षिणी हरियाणा का ये हाल मचाने वाला ये राजा, तो ये क्या है राजा? जब भाइयों ये मुख्यमंत्री से बढ़ाते नहीं, इलाके का काम कराते नहीं, और जब टिकट की बारी आए, जब कह दे भूपी मेरा दोस्त और मेरे भाई को टिकट दो, और आज मोदी को कह दिया कि मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी। अरे तेरी बेटी चुनाव लड़ेगी तो अपने विधानसभा क्षेत्र से लड़ाता, काम होते। अब उसको यहाँ सीटों का पता है क्या? यहाँ पड़े करना लेट हो रहा है, सरसों का बाजरा यहाँ से निकल नहीं रहा, खेती की कटाई नहीं हो रही, सारी कटाई छोड़ के आप आए बैठे हो, कटाई छोड़ के बाजरे की आ रहे, लावणी आ रही है, ऊपर तो सेटा चुटाई हो रही है, और बाजरा जब कटेगा जब भी तो सरसों को पड़े होगो, वो लेट हो रहे हो आप। ये बातें कौन बताएगा? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया, अब बाजरा का दाम नहीं मिला, ये बाजरा लाइन में लगाए खड़ा सब, ये बात तो कैसे पूरा करेंगे? अपने पिताजी के क्षेत्र में तो चलो सहार लेते, लेकिन पिताजी का एक काम तो बता दो, अभी कोई काम तो कराया है, या किसी के पास नंबर तो है कि वो चाचा कह तो रहा था कि भाई एक बार उनका नंबर ही पूछ लो। अरे एक बात बताओ, मैं तो कवाड़ी से अपने आप ही विदा होके, मेरा जहाँ पे भी मेरा काम रहा मैं वहीं पर घर बना के रहती तो ससुराल वालों के साथ हूँ। थारे तो दादी आना गए तो कदे आऊँ, सुंदर दाना गए तो जब बुलाओ, जब चठी की रात में, कुआ पूजन में, भात में, छिछक में, देवता को तो दबिचक भी दो ना, अब बिना बात भी देते हो। बता भतीजी की खैर मुकदम मांगो, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नाते हाथ के निशान पर वोट मांग के आओ। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मेरे तो छोटे छोटे कंधे हैं, तुम्हारे भरोसे चलते हैं। और इसको साहब इनका फर्ज और दायित्व है, जब किसी बहन बेटी को पर संकट आ जाता है, ससुराल वाले किसी तरह का नागा मारते हैं या पियर वाले नागा मारते हैं, तो ग्राम पंचायत आके खड़ी हो जाती है, बहन बेटी को ससुराल भेजती है, तो भेजो 8 तारीख को ससुराल। गलत कही है मैंने तो भाई अंदर उल्टी देते मेरी बात। इसलिए हम सब का धर्म और फर्ज और कर्तव्य बनता है कि सारी ग्राम पंचायत इकट्ठी होकर ये फैसला करें और धर्म पुण्य में भागीदार बने। यहाँ पर मुझे बहुत से काम करने बाकी हैं, अब मैं और नहीं चाहती, मेरे अंदर और अब स्टैमिना नहीं है ये बर्दाश्त करने का कि मेरे ऐसे भाई, मेरे ऐसे भतीजे जो ये साथ बैठे भाई 3 की 3 विधानसभा क्षेत्र जीत रहे हैं, और मैं राजा जी से यहाँ ऐसे डिफीट होके अब मैं चचा की खाट पे नहीं बैठना चाहती, मैं काम करना चाहती हूँ। 2 रास्ते हैं पटोसा किलोसा, और 2 रास्तों में माता बहनों, मैं चाची ताइयों सुन लो। एक रास्ता तो ये है कि मैं यहाँ का सब डिवीजन बनवाऊंगी अटेली का, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेकर आऊंगी, यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज लेकर आऊंगी, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन लेकर आऊंगी कि हमारे भाइयों को जरूरत है। गांव के रास्तों के साथ साथ जो इसको पंगु बना के रख दिया रिंकू को, इसकी पिटाई करी सरपंचों के नाते, ऐसे 100 गाँव के सरपंचों को ये हाल पीटा, हमारी बहनों को पीटा, आंगनवाड़ियों को पीटा, हमारी खेल और खिलाड़ियों को पीटा। एक तरफ तो वो मैंने बचाव के कार्य करना है, मेरे हाथ में कलम आनी है जिससे हमारा इलाके का भविष्य लिखा जाएगा, और एक तरफ हमारे जच्चा बच्चा उसकी सास के पास और काम करने वाले के पास काम बहुत होता है, और आपको पता है 1.25 महीना हम जच्चा को अकेला नहीं छोड़ सकते,
और एक खाओ तो मेरा फाट कर लो जच्चा की, उसकी शीरा बना दूंगी। ये मेरा सब जच्चा की शीरा बनवाओगे या सब डिवीजन बनवाओगे, ये फैसला खुद करो। हमारा फैसला, हमारा मिशन दो है। अगर आप मुझसे शीरा बनवाओगे तो मुझे यहीं घर पे पूरे रख लो, और नहीं तो मुझे भेजो विधानसभा में, विधानसभा लड़ने का, और विशेष तौर हमारी बहन बेटी को ससुराल डालने का। उसको भालो ससुराल, घर बसाओ दे उसने, अपना घर बसाओगी तो एक परिवार तो कम से कम ढंग से बसेगा। वो बेचारे भटक रहे का 8 तारीख आपका चाय हरकत मारे घर है, तो भालो 8 घंटे। और मेरे को दो काम यहाँ पर, ताकि बच्चों का भविष्य बने। इन्हीं सब का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनिता यादव जिंदाबाद। तो आपकी पगड़ी को, आपके मान सम्मान को इसी तरह बरकरार रखते हुए, आपके खानदान की इज्जत को रखते हुए मैं इलाके का काम करूंगी। आप सब भान बेटी, चाची ताई और मेरे भाई चाचा ताऊ सब जाकर के एक एक मैं अपने आप को अनिता बन के, और हाथ के निशान पर 2 नंबर पर बटन है दबा करके मुझे कामयाब करो। क्योंकि आपकी कामयाबी में 2 बात है। पिछली बार आपने डांडी मार ली, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खून के घूंट रोक कर रह गई। रावदान सिंह को इलाके ने हरा दिया। बहुत बड़ी भूल हुई हमसे, और उस भूल को फिर ये सत्यानाशी आ गया। 4 जगह मीटिंग करके, कहाँ से इधर आता रावदान सिंह, इसको ये यहाँ महेंद्रगढ़ में काम करता और वो वहाँ गुड़गांव में करता, लेकिन खुद काम करते नहीं, पढ़ने के लिए संसाधन छोड़ते नहीं। पढ़ोगे तो पजामे की जगह पैंट पहन लोगे, और पैंट पहन लोगे तो हमारी दरी कौन बिछाओगा। ये कनीना वालों से पूछो, कनीना वाला एक मुश्त आवनिया जानिया ने भी भाई, वहाँ अग्रवाल समाज ने वहाँ पे वो लगा रखा भंडारा। मैंने देखा वहाँ पे 2-3 दिन पहले, अब तो मैं रोज जाती हूँ, वो भी इतना खाना कौन लगा रहे, कौन खाओ खानो, बोर्ड लग रहा अग्रवाल समाज। जब अग्रवाल समाज बाहर निकल के आ जाता है तो आप ही समझ लो अग्रणी वालों, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इतने लोगों का खाना बनवाते हैं, सुबह से शाम तक उनका लंगर चलता है, और नहीं चलता है तो ये बैठे पूछेंगे। तो इसलिए जब सारा समाज निकल के आ जाता है आपकी रक्षा के लिए, तो आप भी माताओं, चाची ताइयों, अब नौर क्या रहे हैं। जब समाज पर विपत्ति आती है, इस तरह की शक्तियां हमारे को कचोटती हैं, हमारे को नीचा दिखाती हैं, हमारे पड़ोसी भाइयों को बजाड़ के उस मंत्री को बूढ़ा कहा गया। यहाँ का जो विधायक था उसको कहा कि हमने तो न बनायो, बताइए बनानिया होगा, अर्थ मननिया होगा। इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो। जब समाज पर इस तरह का अत्याचार होता है, तब महिला दुर्गा का रूप ले लेती है। और अब नौरते लगने वाले हमने, आप मंदिर जाके तो माता से इतना विश्वास लो, आशीर्वाद लो कि एक में दुर्गा रूप दिखे, और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें और विजयी बना के विधानसभा में से विधायक रह चुके हैं इस इलाके में, और आपने काफ़ी सेवा की थी। अभी आने वाले समय में आपकी क्या रणनीतियाँ हैं आपकी पार्टी के द्वारा, और आपकी क्या थीम है? आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 10 साल की कारगुजारी बीजेपी की थी, झूठी सरकार की, चेहरे बदल सरकार की। और तो क्या, जो ये स्कीमें जो आती हैं, इनके जो हमने राजीव सेवा केंद्र बनाए, इनके भी नाम घोषणा जो होती है बनवाते हैं, इनके चुनाव बदल के सरकार की। मैं अदब से कहना चाहती हूँ, 10 साल में जो अग्निवीर जैसी योजना है, 15 लाख खाते में डलेंगे। अग्निवीर जगह की जगह MSP गवर्नमेंट को देंगे, मतलब MSP किसानों को देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और किसानों के साथ साथ, और जो ये अग्निवीर के साथ साथ महिलाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन इन्होंने सारा 10 साल में उल्टा किया, सारे जुमले झूठे निकले, झूठ का पुलिंदा निकला। मोदी साहब यहाँ पर कह के गए कि हाई रेजिमेंट हम बनाएंगे रेवाड़ी में। मोदी साहब को हम सच्चा मानते थे कि चलो ये तो कह रहे मैं झोला लेके चला जाऊँगा। ऐसा काम तो कोई गृहस्थी आदमी भी नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी झूठ लस्सेदार भाषण देके अगर भाई कोरोना में थाली बजा लो ठीक हो जाएगा, भाई चिमटा बजा लो तो जो चाश लो ठीक हो जाएगा। इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े नेता को, और ऐसी ऐसी बातें समाज के लिए जो
एक गुमराह करने वाली बातें, ऐसे समाज को जो भाषण देकर गए, लोक लुभावने वादे करके गए और लोग हमारे उन बातों में आ गए और 10 साल हमने भुगता है, केवल कागज बदल बदल के बच्चे थक लिए, लेकिन किसी तरह की कोई नौकरी नहीं हुई। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ इस माध्यम से, ये जो सेट का टेस्ट जो पास किया है, बच्चों ने जो टेस्ट पास किया है, उसका ये हम टेस्ट पास को एज इट इज लागू रखेंगे और बच्चों को, आने वाले बच्चों को इनमें जैसी मेरिट होगी कि उनको नौकरी मिलेगी। अगर इस तरह का नहीं होगा तो हम इन टेस्टों को सब उठा के और जो क्राइटेरिया के आधार